Good morning students. Today we will discuss about our next topic, which is the implantation. In our previous lecture we have discussed about the cleavage, formation of morula and formation of blastula. Now what is implantation? Implantation is a process in which blastocysts attach with the uterus, or we can say endometrium of the uterus. इम्प्लांटेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है जो कि क्लीवेज के बाद बना था उसकी अटैचमेंट होगी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, ठीक है। और ये इवेंट जो है वो बेसिकली जो 6 से लेके 8 किसी भी इन दिनों के बीच में ये होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और जनरली 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये जो इम्प्लांटेशन है ये होती है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बहुत ही क्लोजली जो है वो एंडोमेट्रियल एपिथेलियम जो कि यूट्राइन लेयर है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। और क्या होगा, यूट्राइन कैपिलरीज और यूट्राइन वॉल जो है वो इमीडिएट विसिनिटी का मतलब क्या होता है, आसपास का एरिया, वो से आसपास का एयर प्रोवाइड करेगी और मोर परमिएबल होगा फॉर देयर अटैचमेंट। और जब ये अटैचमेंट होगी तो उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम है अराउंड द एम्ब्रियो वो एक DCR शो करेंगी। DCR क्या है? डेसिडुअल सेल रिएक्शन। जो वो रिएक्शंस क्या होंगे, उस रिएक्शन में ये होगा कि जब वो अटैचमेंट होगी ब्लास्टोसिस्ट की यूट्रस के एरिया के पास में तो कुछ चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डेसिडुअल सेल रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा, जो एपिथेलियम है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा और लूजली पैक्ड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स बन जाएंगे ऑफ द स्ट्रोमा के। उसके बाद ये चेंज किस में होंगे, लार्ज राउंडेड ग्लाइकोजन फील्ड सेल्स में। दैट मीन्स इन सेल्स की जो है वो शेप जो है वो चेंज हो गई। एरिया होगा जो कॉन्टैक्ट में वो मोर वॉस्कुलर हो जाएगा। जो डेसिडुअल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन चैम्बर बनाएंगे अराउंड द एम्ब्रियो। उससे क्या होगा, हेल्प होगी न्यूट्रिशन में बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। जब तक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हुई उससे पहले भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो ये जो सेल है, ये चैम्बर है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। देन ट्रोफोब्लास्ट लाइंड बाय मेसोडर्म टू फॉर्म अ कोरियन विच कंट्रीब्यूट टू प्लेसेंटा फॉर्मेशन। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल बने थे, हमने किए थे ना ब्लास्टुला के अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, अंदर जो एम्ब्रियोनिक नॉब प्रेजेंट थी। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो किससे लाइंड हैं, बाय द मेसोडर्म। और वो क्या बनाएंगे, कोरियन। दो तरह के बनते हैं ना, एक होते हैं एमनियन एंड सेकेंड वन इज़ कोरियन। कोरियन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। फिर जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ऑफ द कोरियन वो पेनिट्रेट कर जाएगा यूट्राइन वाली साइड पे, यूट्राइन एपिथेलियम में। किस तरह से, मैकेनिकल एक्टिविटी से या साइटोलिटिक एक्टिविटी से। उसके अलावा जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे। वो जो एंजाइम है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेंगे। पैटर्न जो है वो वेरी करता है, दैट मीन्स स्पीसीज स्पेसिफिक है। दैट मीन्स अलग अलग स्पीसीज़ में, अगर ह्यूमंस में है वो अलग तरह से इम्प्लांटेशन होगी, कोई और स्पीसीज़ है, कोई हॉर्स है, कोई रैट है, कोई अलग अलग तरह से मतलब उनकी पैटर्न है। ह्यूमन में बेसिकली इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन जो है वो होती है। उसके बाद बेटा हम करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन। दैट मीन्स जो इम्प्लांटेशन हुई है उनको कौन कौन से हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले 2 तरह के हार्मोन हैं, एक है इस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। दोनों ही क्या हैं, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ इस्ट्रोजन का। इस्ट्रोजन का क्या रोल है, इस्ट्रोजन सेक्रेट कौन करता है, दैट इज़ सेक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या है, दैट इज़ अ टर्शियरी oocyte, जो कि जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, और ये सेक्रेट करता है इस्ट्रोजन को। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ इस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड, और वी कैन से एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा। आई होप सभी को क्लियर होगा, किडनी वाला जो एरिया है उसके ऊपर वाले साइड पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सेक्रेट करता है इस्ट्रोजन। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी सेक्रेट करता है ये। अगर हम बात करें इस्ट्रोजन में तो कौन कौन से ये सेक्रेट करता है, बीटा एस्ट्राडायोल, एस्टिरॉन, एस्ट्रायोल, ये तीनों जो है वो सेक्रेट करता है। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बीटा एस्ट्राडायोल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इस इस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कौन करता है, स्टिमुलेट होता है बाय द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कौन सेक्रेट करता है, दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके।
उसके बाद जो एंडोमेट्रियम एपिथेलियम है ये इसे स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन की प्रोसेस को। तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम एपिथेलियम है वो लार्ज हो जाएगा, वॉस्कुलर हो जाएगा और ग्लैंडुलर, उसकी शेप चेंज हो रही है। और जो यूट्राइन ग्लैंड है उसकी शेप भी चेंज होके कॉर्क स्क्रू शेप्ड बन जाएगा। दैट मीन्स उसके फिट करने के लिए जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अटैचमेंट के लिए उसकी शेप जो है वो चेंजेस हो रही है। और ये होता कौन से टाइम पे है, दैट इज़ द 4th डे ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके अलावा ये जो हेल्प करते हैं DCR क्या है, डेसिडुअल सेल रिएक्शन के टाइम पे ये रेगुलेट करता है कुछ प्रोटीन्स को, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो DCR जो रिएक्शंस होती हैं उनमें हेल्प करते हैं। सेकेंड हार्मोन विच इज़ द प्रोजेस्टेरॉन, जो भी स्टेरॉयड हार्मोन है, ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ आर स्टेरॉयडल हार्मोन्स। इसे कौन सेक्रेटेड करता है, दैट इज़ सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। येलोइश कलर का एक जो एक लेयर होती है, हमने किया था जो स्ट्रक्चर किया था हमने उस साइड्स में, उसमें हमने कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट जो है प्रोजेस्टेरॉन का वो सेक्रेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा। और इसकी स्टिमुलेशन भी किससे होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, अगेन जिसे कौन सेक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है, और फिटस की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है यूट्रस के अंदर किस तरह से होती है उसमें हेल्प करता है। एक चीज़ आपने बेटा कॉमन देखी होगी, जब से हमने ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, चाहे हमने फर्टिलाइजेशन की है, चाहे क्लीवेज की है, अब इम्प्लांटेशन की है, मतलब हर एक प्रोसेस में, हर एक इवेंट में हार्मोन्स का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट द रोल ऑफ हार्मोन ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पूरा जो हार्मोन के चेंज होने से ही पूरी प्रोसेसेस हो रही है। तो आप सबको जो रोल ऑफ हार्मोन्स है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हार्मोन्स का किस प्रोसेस में किस हार्मोन का क्या रोल है। और बेसिकली ये 3 या 4 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की ही बारे में बात की गई है अगेन एंड अगेन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन. Tomorrow we will discuss about the next topic, which is the gastrulation.